किस समय मिलेंगे। देखिए आप सवाल को, अभी तुरंत ही लगता है वो बात। अब देखिए सवाल में क्या है। दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते। देखिए यहां तक समझ आया कि नहीं बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए। कितना बजे चलना प्रारंभ करते हैं? 9 बजे। उनमें से प्रत्येक दूसरे की शुरुआती बिंदु से चली। दोनों एक दूसरे से कुछ बिंदु से चली, शुरुआती बिंदु से। उनमें से प्रत्येक दूसरे की किस बिंदु से चली? शुरुआती बिंदु। और एक दूसरे को पार करने के बाद क्या कर रहा है? एक दूसरे को पहले मिल गया, मिला होगा तब ना पार करेगा। बताइए राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और कितना मिनट का समय लगता है? 45 मिनट का। 80 मिनट और कितना मिनट का समय लगता है? तो डाटा देखने दीजिए, कहीं गलती तो नहीं लिखे। ठीक है, 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है। बताइए एगो को कितना मिनट समय लगा? 80 मिनट। इसको 45 करते छोटा बना देते। इसको कितना समय लगा फिर यहां तक जाने में? 45 मिनट। इसको कितना मिनट समय लगा बताइए। अब हमको राम और श्याम से कोई मतलब ही नहीं है। समझे कौन राम है कौन श्याम है, बस हमको आंसर से मतलब है। यहां तक दोनों मिल गया, तो उसके बाद मिलने के बाद इस आदमी को यहां तक जाने में कितना मिनट लगा? 45। इसको कितना लगा बताइए? 80 मिनट। तो बताइए टाइम कह कि कितने समय में एक दूसरे को क्या करेंगे? मिलेंगे। पहले टाइम निकालना, T1 इंटू T2। 80 गुना कितना कर देंगे? 45। बताइए क्या हो गया? 5 9 45, 80 9 का 3 हो गया, 400 का कितना हो गया? 20 हो गया। 20 दिया कितना हो गया? 60। 60 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा में एक दूसरे को क्या करेंगे? मिलेंगे। 9 बजे चलना स्टार्ट किया तो कै बजे मिलेंगे बताइए। क्या इस सवाल में कोई दम था बताइए? था दम? अब समझ आ गया कि नहीं? इस टाइप का सवाल आएगा बन जाएगा कि नहीं बताइए। अरे हल्का सा था, आप एग्जाम में बहुत बड़ा सवाल था, इतना लेंथी पूछ दिया आज तक में। समझे कि नहीं बताइए। आंसर कितना हो गया? कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए यहां क्या दे दिए? राम की स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है, तो श्याम की स्पीड। ठीक ना? अब देखिए थोड़ा सवाल हम और लिखना था लेकिन नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अब यहां लिख ही देते। चलिए ये समझ आ गया सवाल। एक सवाल और देते, बना दीजिए, खत्म करिए कहानी चैप्टर को। इस चैप्टर इस सवाल का खत्म ही कर दीजिए। 8 बजने वाला है। P और Q एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं एक बिंदु A से B तथा दूसरा बिंदु B से A की ओर जाती है। P की गति Q की गति का 6/5 है। यदि Q को पार करने के बाद Q को पार करने के बाद
P को B तक पहुंचने में इतना आवर लगते हैं, तो P को पार करने के बाद Q को A तक पहुंचने में कितना लगेगा? Q को A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? बनाइए जल्दी से। आप सब तरह बनाइए, हम सवाल लिखते हैं दूसरा। बन गया वो सवाल। चलिए ध्यान दीजिए। अब सबसे पहली बात हमको बताइए, फार्मूला क्या होता है? S1 बटे S2। ये सवाल में समझ आ गया होगा कौन फार्मूला लगेगा, ये तो दिमाग में आ गया होगा पक्का। तो यहाँ क्या होगा बताइए? T2 बटे क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, आपको दिया कितना चीज होगा, ये हमको बताइए सीधा बात। 3 चीज दिया होगा, या तो ये दोनों दिया होगा, या तो ये आपको 2 को चीज, एगो ये दिया होगा। तो एक बात बताइए हमको, आपको सवाल में समझे, पहले हम सवाल को आंसर निकालना सिखाते, फिर हम पढ़ के समझाएंगे, ठीक ना? आंसर बताइए क्या लिखा है? P की गति Q की गति का कितना है? P की गति Q की गति का मतलब P की गति Q की गति, ठीक ना? गति का रेशियो है, ये Q का स्पीड है, किसका स्पीड है? P का। तो अब बताइए किसका रूट हो जाएगा? टाइम का। यहां तक क्लियर है? बताइए यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सवाल को समझिए। P और Q एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं एक बिंदु A से तथा दूसरा बिंदु B से। P तथा Q A तथा B से, क्लियर?
ए से दूसरा बिंदु बी से ए की ओर जाती, पी की गति क्यू की गति का कितना है 6/5। यहां तक कोई दिक्कत है? क्यू की गति का 6/5, क्यू की गति 5 है तो पी की गति 6। जिसके ऊपर का लगा उसी का इंफॉर्मेशन देता है। किसका? तो किसका का लगा? क्यू का, तो मतलब नीचे वाला क्यू हो गया। ठीक ना यहां तक? यदि क्यू को पार करने के बाद, यदि आप देखिए मिल गया, दोनों भाई साहब मिल गया, पी और क्यू यहां मिल गया। अब क्यू को पार करने के बाद, क्यू को पार करने में पी को बी तक पहुंचने में कितना घंटा लग रहा है बताइए तो? किसको लग रहा है बताइए? क्यू को पार करने किसको पहुंचे? क्यू को पार के कौन जा रहा है बताइए? पी। कौन जा रहा है बताइए? क्यू को अगर पार किया तो इधर कौन जा रहा है? पीएन जा रहा है। तो पी को कितना समय लग रहा है बताइए? तो आप बताइए पी का स्पीड कितना है? 6। तो आप बताइए हमको पी कहां नीचे में लिखाएगा कि नहीं बताइए? हम बताएं कि नहीं? स्पीड का रेशियो S1/S2, तो टाइम का रेशियो क्या है? T2/। अगर इसका स्पीड ऊपर में तो टाइम कहां आएगा? तो बताइए पी का टाइम कहां आएगा बताइए? वो नीचे आएगा कि नहीं बताइए? और इसका टाइम नहीं पता तो कहां आएगा? क्या समझ आ गया बताइए? लिखना आ गया कि नहीं आया बताइए? आया। हम क्या करेंगे? पहले लिख देंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या कर रहा है। क्यू को पार करने के बाद, मतलब क्यू को दोनों मिला होगा, कहीं मिलेगा कि नहीं बताइए? मिला। क्यू को पार करने के बाद पी को क्यू तक पहुंचने बाद, उतना नहीं पढ़ना है, पार करने के बाद क्यू को पार करने के पी को देखिए लिखा है क्यू बी तक पहुंचने में कितना घंटा लगता है। समझ गए बात? यहां तक में कोई दिक्कत है बताइए? अब यहां तक में दिक्कत नहीं तो आंसर निकालने में क्या है? स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ये पहले ऊपर चला जाएगा। 6/5 इक्वल टू 2t/5। स्क्वायर करेंगे 6×6 36/25 इक्वल टू 2t/ कितना हो गया? 5। तो 5 से कटाइए, 5 25, 2 से कितना वन कटेगा? 18। तो टाइम बराबर कितना हो गया? 18/। तो किसमें टाइम था ये बताइए? घंटा में। तो ये भी कितना किसमें निकल गया? समझ आ गया सवाल? क्या ऐसा सवाल आएगा तो अब सेकंड भी लगेगा बताइए? सीधा आपको पढ़ना है आंसर। कैसे? देखिए सवाल को क्या होता है, अर्थमेटिक सवाल को पढ़ना सीखना होता है और किस टाइप का ये कैटेगराइज करना होता है। हमको पता चल गया सर क्रॉस करने वाला है ना सर, दुए को फॉर्मूला पता है, टी बराबर क्या होता है? √T1 × T2 और S1/S2 बराबर क्या होता है? √T1/। और हम बता चुके हैं रूट किस में लगेगा? कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, हमको भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमको पता है टी किस में होता है? टाइम में। तो रूट भी किस में होगा? टाइम में। जो कंफ्यूजन होता है सारा चीज हम आपको बता देते हैं। समझ आ गया? अब इसके क्या ये कैसे लिखे नीचे में? पी का, हाँ पी का अपोजिट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं आपको S1/S2 तो क्या होता है? T2/T1। अगर S1 ऊपर है तो T1 कहां है? समझ आ गया? ये सवाल बनाइए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत आता है। बन गया? हो गया? ये सवाल अब बनाइए जल्दी से। चोर पुलिस वाला भी खत्म हो गया। चोर पुलिस वाला बन जाएगा कि नहीं अब? चलिए देखिए, इस सवाल हम कोई ना कोई चैप्टर में इस टाइप का एक सवाल हम बता चुके हैं।
एक व्यक्ति कितना किलोमीटर जाता है? 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ओके, हमको दूरी कितना है बताइए, हम ये बता चुके हैं। दो तरीका से बना सकते हैं, एलिगेशन लगा के कुछ भी करके हम, लेकिन एक के तरीका बताएंगे अभी, ठीक। 61 किलोमीटर कितना घंटा लगा जाने में? 9 घंटा। कुछ भाग क्या जाता है? पैदल जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिल द्वारा कितना जाता है बताइए? पैदल का स्पीड कितना है? 4, और साइकिल का स्पीड कितना है? 5। हमको पूछ रहा है कितना पैदल गया, कितना साइकिल से गया। कोई दिक्कत? हम क्या मानते हैं, हमको पूछ रहा है पैदल या साइकिल। आप मान लीजिए ना कि एक चीज मान लीजिए, हम पैदल ही गए। क्या गए? हम पैदल ही गए। क्या गए? हम पैदल गए। तो एक बात बताइए, लेकिन ये जो 9 किलोमीटर है, 9 घंटा जो चला होगा, कुछ साइकिल से चला होगा, कुछ ऑन रूट चला होगा, ठीक ठीक ना। और इसका आइडियम्स होता है पैदल चलने का, क्या ना होता है, सैंक ऑन द कुछ ऐसे होता है, याद नहीं पड़ रहा है हमको, नहीं तो आइडियम्स बताते, मतलब पैदल चल रहे, ठीक। हम सोचे आइडियम्स याद हो जाएगा तो हम बता देंगे आपको। आप समझिए, ये बात समझ गए? कुछ साइकिल से चलेगा, कुछ किससे चलेगा, एक के बात समझिए। ओके, एक बात होता है, हम मान क्या लिए इसको, कहां से चल रहा है? पैदल चल रहा है। तो पैदल चल रहा है तो 4 सब मान लीजिए, इसको भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये भी कितना से चल रहा है तब? क्योंकि पैदल का स्पीड कितना है, तो हम मान लिए सारा का सारा 4 किलोमीटर से क्या हो रहा है? चल रहा है। तो 4 किलोमीटर से चल रहा है, तो चलना कितना घंटा है? तो कितना दूरी चलेगा बताइए तो? 36। लेकिन चला कितना दूरी है बताइए तो? 61 किलोमीटर। कितना चला है? लेकिन चला कितना चल पाया? दोनों में अंतर कितना किलोमीटर का आ गया बताइए तो? 15 किलोमीटर का अंतर क्यों आया? अंतर इसलिए आया, यहां साइकिल चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन इसको हम चला दिए कितना किलोमीटर प्रति घंटा से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अंतर इसलिए आया, ये साइकिल किससे चल रहा था? 5 से, लेकिन चला दिए किससे? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आया है कि नहीं बताइए? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से कितना का अंतर आ रहा है? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से 15 का अंतर, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ कितना टाइम चला? टी टाइम चला होगा साइकिल। तो टी का वैल्यू कितना आ गया बताइए? 15/1 कर देंगे तो टाइम कितना आ गया बताइए? रुकिए 15 क्या निकला? 9 चौके 36 आ गया। 36 9 36 किए तो 36, 11 चौके 5, 5 में से 3 गया 2, 25। तो फिर 25 घंटा कैसे आ जाएगा? 25 किलोमीटर 1 घंटा से, और 61 किलोमीटर 9 घंटा से चला, 9 चौके 36 किलोमीटर चला, 36 11 5 25, 5 में से 3 गया 2 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर क्यों कम चला? क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को डिवाइड कर देंगे तो कितना? 25 घंटा निकल जाएगा। कहीं ना कहीं डाटा, रुकिए 1 सेकंड। हाँ, यहां देखिए वही बात, यहां 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गए कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देख क्यों हमको आंसर पता क्यों गलत चल रहा था? कभी यहाँ 9 घंटा है, यहाँ 25 घंटा हो सकता है क्या? पहली बात सेम टू सेम सवाल किए, देखिए क्या किए। यहाँ 4 से चला दिए, पूरे को क्या चला दिए? 4 से चला दिए। तो 4 से चलाए तो कितना किलोमीटर चले? तो कम कितना किलोमीटर चले बताइए तो? 25 किलोमीटर। क्यों कम चले 25 किलोमीटर? लेकिन साइकिल का स्पीड था कितना बताइए? 9 किलोमीटर बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चले? कम चले। 1 घंटा में कितना किलोमीटर कम चले? 5 किलोमीटर। तो ये 9 किलोमीटर था, हम मिस से 5 लिख दिए, ठीक ना? समझ गए? तो यहां बताइए कितने का अंतर हो गया किलोमीटर में बताइए? 5 का। तो 5 किलोमीटर का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइम कर देंगे, कितना हो गया? 25 किलोमीटर। तो टाइम बताइए कितना? तो कितना किलोमीटर? 5 घंटा। साइकिल से कितना घंटा चले? 5 घंटा। और बचा हुआ 4 घंटा किससे चले? रूट से। समझ आया बात? सर आप एग्जाम में अगर हम कंफ्यूज आ जाएंगे, पक्का कंफ्यूज आ जाएंगे, तो कंफ्यूजन है हम कह देंगे। ये समझ आ गया? अब समझ आ गया?
हाँ रेशियो से भी बनाया जा सकता है, आपको इसमें एलिगेशन से बनेगा, ठीक ना। एलिगेशन आप देखिए तुरंत बने, इसलिए हम बता रहे हैं इसमें बत्तख वाला सवाल है, सब इसी से बनाना होता है, जब एस आई पढ़िएगा सी आई पढ़िएगा सब जगह इसका यूज होता है, ठीक ना। आप समझिए बात, डायरेक्ट हम बताते हैं। हमको आपसे एक गो किसी का पूछे पूछे साइकिल द्वारा कितना दूरी चली, हम पूछे साइकिल द्वारा कितना दूरी चली, हम क्या करें साइकिल को कुछ नहीं करेंगे, साइकिल को कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद पकड़ लेंगे पैदल वाला को पकड़ लेंगे, किसको पकड़ लेंगे पैदल का। बताइए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, कितना घंटा चले बताइए 9, तो कितना हुआ 36, समझ गए। और नीचे में हमेशा लिखेंगे डिफरेंस, क्या लिखेंगे बताइए डिफरेंस, 9 से 4 के कितना 5, 25/5 लिख देंगे, तो ये जो क्या निकला हमारा घंटा, तो 5 घंटा किससे चला हमारा साइकिल से। मतलब अगर पैदल को पकड़ेंगे तो साइकिल निकलेगा, और साइकिल को पकड़ेंगे तो क्या निकलेगा पैदल निकलेगा, समझे कि नहीं बात अब भी। और इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, अगर इसका स्पीड कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मिला देंगे तो बताइए इसका स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना है 61। हाँ तो इसको अगर बताइए 5 घंटा साइकिल चला तो स्पीड कितना है 9 पचे कितना हो गया 45, समझ आया कि नहीं। एलिगेशन में इसका 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कितना है 4, तो बताइए इसका टाइम कितना लगा, इसको 61 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगा 9, तो स्पीड कितना हो गया 61/61 क्या कर देंगे 9, इसको घटाइए 61/9 से घटाइए 4, 61/9 से 4 घटाइए कितना होगा 4 9 36, कितना हो गया बताइए 36 में गया तो 25/9 हो गया ना, 25 36 5 41 20 का 25/9। अब इसमें 9 से घटाइए 61/9, 81 से गया कितना 61/9, तो कितना हो बताइए 20/9, 9 खत्म हो गया 25 5 के 20। अब बताइए तो नीचे में क्या लिखा है घंटा, तो यहां मिलेगा भी क्या घंटा, मतलब ये किसका था साइकिल का, किसका था ये साइकिल का, ये किसका था पैदल। तो साइकिल कितना से पता चले कितना घंटा चला 5 घंटा, पैदल कितना चला 4 घंटा। अगर आपको ये कैसे निकला पता लगा 5 4 कितना यूनिट 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा 9 घंटा, 9 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा 9 घंटा, यहाँ कितना 5 4 ये रेशियो देता है, क्या देता है हमको रेशियो, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा 9 घंटा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा 1 घंटा, तो ये 5 घंटा, ये कितना घंटा हो गया, क्या समझ में आ गया, क्या एलिगेशन भी बता दी, ये भी समझ आ गया। आप याद कर लीजिए इसको, क्या याद करना है, अगर हमको क्या पूछा साइकिल, क्या पूछा साइकिल, तो किससे काम करना है पैदल, बस गुना करके घटा दीजिए और नीचे में किससे डिवाइड कर देना है अंतर से, किससे डिवाइड कर देना है, समझ आया। अगर हम आपको पूछते पैदल, क्या पूछते पैदल, साइकिल मौनी कहां साइकिल है 9, कितना घंटा चला 9 9 81, 81 में से 61 गया कितना 20, अब डिवाइड क्या करना है अंतर, अंतर कितना बताइए 9 से 4 गया कितना 5, बताइए 4 घंटा आया कि नहीं बताइए, साइकिल से कितना घंटा चला 4 घंटा, समझ आया। जानवर वाला भी सवाल आता है 4 पैर 2 पैर वाला, देखे होंगे कभी सवाल, उसको भी इससे तुरंत सेकेंड में बना देंगे, समझ आ गया। दोनों तरीका बता दिए। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हुआ, अब इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम या एक क्या पहले एवरेज करा देते हैं, क्या क्या बोले बात नहीं है, ठीक है। एक सवाल आपको टेस्ट ले लेते हैं, आपसे देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक टेस्ट करके हमको बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। आ गया, चलिए पैदल एवं साइकिल से घर से ऑफिस जाने में
5 घंटा लगता है पैदल पैदल से जाने एवं साइकिल से आने में, घर से ऑफिस आने जाने में 5 घंटा का समय लगता है। 5 घंटा का समय लगता है। यदि पैदल से केवल चला जाए, पैदल से केवल चला जाए तो आने जाने में 9 घंटा लगेगा। तो बताइए, यदि साइकिल से चला जाए तो आने जाने, बिहार से सीम सवाल आया था, कितना क्या? नहीं देखिए, इसमें आप बनाइए एक बार। अब बताइए, पहले ट्रेन करा दें या एवरेज स्पीड करा दें या बोट करा दें? बताइए। ट्रेन, चलिए। इसके बाद एक एवरेज स्पीड, ट्रिप बोट करा दें। बोट में टाइम नहीं लगेगा, आपको तुरंत सब बन जाएगा। बन गया ये सवाल? अब देखिए, पैदल से जाने एवं साइकिल से आने जाने में टोटल कितना समय लगता है? 5 घंटा। मतलब अगर ये व्यक्ति यहां से पैदल गया होगा, इधर से आया होगा साइकिल से, टोटल मिला कितना समय लगा? पैदल प्लस साइकिल मिला के कितना समय लगा? केवल पैदल से गया और पैदल से आया, तो मतलब 2 बार पैदल से गया। यहां पैदल से गया, फिर पैदल से कितना घंटा लगा? 9 घंटा लगा। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत बताइए? ठीक है, इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं। इधर भी 2 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत है बताइए? गुना क्योंकि अब पता चल जाएगा। पहले पैदल से आने, पैदल जाने में 9 घंटा लगा, ये समझ आ गया? देखिए, एक बार क्या था, पैदल से गया साइकिल से आया, या साइकिल से गया पैदल से आया, तो कितना घंटा लगा? एक समीकरण, इक्वेशन हो गई है। मुंह से बनेगा, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। पैदल से गए, पैदल से आए, तो कितना घंटा लगा? 9 घंटा। दोनों बात है। यहां कै बार पैदल है बताइए तो? इसलिए हम इसको कर दिए 2 से इधर भी मल्टीप्लाई 2 से इधर भी। तो कितना आ गया यहां बताइए? 2 पैदल 2 साइकिल आ गया। बताइए क्या हो गया? 2 पैदल प्लस 2 साइकिल बराबर कितना हो गया बताइए? 10 घंटा हुआ कि नहीं बताइए? क्या 2 पूरे में मल्टीप्लाई किए, एलएचएस के इधर 2 करेंगे तो आरएचएस के इधर क्या करना होगा? 2। क्यों किए? यहां कै बार पैदल है? एक। यहां कै बार पैदल था? हम 2 पैदल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझे दोनों पटे? अब 2 पैदल 2 क्या हो गया? साइकिल। टोटल में कितना टाइम लगा? 10 घंटा। पैदल से जाने आने में कितना घंटा लग रहा है? तो मतलब यही ना है, बताइए 9 घंटा बराबर कितना हो गया? 10 घंटा। तो साइकिल से आने जाने में मतलब क्या? एक बार गया एक बार आया, तो कितना घंटा लग गया बताइए तो? क्या सवाल में समझ आया? बिहार एसएससी में आया हुआ सवाल था। क्या ऐसा सवाल है तो छूटना चाहिए था? बताइए, समझे कि नहीं बात? ये मुंह से बनने वाला है, आप दिमाग से, सब लॉजिक से है। ये नहीं कि हर चीज में कलम चलाना पड़ता है अर्थमेटिक में। सोचे हम पैदल गए, फिर क्या है? साइकिल से आए, फिर पैदल गए। सर अब लिख के समझाने के लिए हम लिख दिए, नहीं तो लिखना नहीं है। पैदल पैदल गए 2 बार। समझ गए सबको? चलिए,
इससे पहले एवरेज स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि उससे सवाल आ रहा है, इजी आता है, तुरंत हो जाएगा। आ गया, हो गया, लिख लीजिए आराम से। आप बताइए यहां तक में टाइम स्पीड डिस्टेंस में कहीं दिक्कत है तो बता सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आप सवाल देखिए एक बार पहले अपना, अभी पूरा नहीं हुआ, एवरेज का नहीं है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एवरेज भी आता है, रेल भी आता है, बोट भी आता है, और लास्ट में अगर टाइम बचा 2 सवाल हम देंगे, बढ़िया वाला सवाल कराएंगे बस। चलिए आगे बढ़े आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एवरेज स्पीड, सबसे पहली बात एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? औसत। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे क्या होता है, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 25 रुपया है, किसी के पास 500 रुपया, किसी के पास 1000 रुपया, सब रुपया मिला के हम क्या किए, हम एक डब्बा में रख लिए। अब फिर हम क्या किए, हम टीचर हैं, हम किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जैसे कोई लड़का यहाँ कम भी रुपया दे, कोई ज्यादा भी दे, सारे रुपया को मिला लिए, टीचर अपने पास स्टोर कर लेते हैं। इन ज्ञान सबको क्या करते हैं, इक्वल देते हैं, तो क्या हो गया, औसत हो गया। मतलब सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ही क्या हो गया, औसत हो गया। क्लियर बात? मतलब बहुत सारा स्पीड, किसी का 20 है, कभी 30 है, कभी 40 है, लेकिन एक ऐसा स्पीड बताना है जिससे कि अगर हम इक्वेट कर दें तो सारा स्पीड क्या आ जाए, सेम आ जाए। समझ गए कि नहीं? और ये फॉर्मूला कहां से, इसी पे बनता है, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। ये हमेशा वैलिड रहेगा। क्लियर है? ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाते, बस इतना बस जान के औसत क्या है, कोई दिक्कत है? चलिए अब एक बात समझिए, सवाल का इसमें वैरायटीज क्या क्या आएगा, वैरायटीज पे हम कंसंट्रेट करते हैं। पहला टाइप का आएगा सवाल, ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पुनः 30 किलोमीटर प्रति घंटा से पुनः 40 किलोमीटर प्रति घंटा से समान समय ट्रेवल करता है तो औसत चाल, औसत चाल बराबर व्हाट। देखिए औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला आता है, एक बात जान लीजिए पहले। औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल जितना रुपया मिल गया अपॉन टोटल टाइम। यहां तक समझ गए? पहले सवाल समझना है, उसके बाद हमको बनाना है। हम क्या बोले, 20 किलोमीटर से गया, फिर किससे गया, फिर 40, समान समय ट्रेवल करता है। समान समय मतलब अगर समझिए, अगर 20 से गए तो फिर भी 30 समय लगा, 30 से गए फिर भी कितना समय ट्रेवल किया, 30, 40 से 20 गए तो कितना, 30। समझ आ गया ये बात कि नहीं आया? बताए यहां लिखे समान समय क्या करता है, ट्रेवल करता है। ये बात समझ आ गया? आ गया? हमको पूछे औसत चाल, पहली बात डिस्टेंस क्या होगा बताए, 20 इंटू टी, 30 इंटू टी, 40 इंटू टोटल डिस्टेंस, यही होगा ना बताइए? क्यों, स्पीड इंटू टाइम, इतना डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और टोटल टाइम है कितना, कितना और बताइए, 3t है कि नहीं बताइए, है कि नहीं है बताइए? तो ये टी, ये टी, ये टी कट जाएगा कि नहीं बताइए, कॉमन लेंगे कट जाएगा टी के बताइए। तो नीचे में क्या आया, सारा स्पीड को जोड़ दिए और जो टाइम था उसको क्या किए, हम ऐड कर दिए। तो मतलब सर अगर समय क्या हो, सेम हो, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, S1 स्पीड प्लस S2 स्पीड प्लस S3 स्पीड, जैगो स्पीड रहे तो वाई मतलब 1 2 3 4 जैगो स्पीड रहे, समझिए S1 तक, Sn तक, कितना तक है, तो n स्लॉट टाइम।
आप समझिए क्या लिखे हम, आप समझ जाइए। आप क्वेश्चन से लिख दिए क्या को स्पीड है इसमें बताइए, 3 गो, तो 30 प्लस 40 प्लस 20, 3 गो है तो क्या को स्लॉट बना स्पीड का बताइए, 3 गो, तो यहाँ कितना दे देंगे 3 से, 40 30 70 20 90 बटे 3 करेंगे कितना हो गया। तो इसमें क्या था, पहला टाइप में क्या था, टाइम क्या था कांस्टेंट। हाँ 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 क्या, ठीक है जा सकते कोई बात नहीं, समझ आ गया कि नहीं आया, जिसको जाना जा सकते, जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। दूसरा सवाल लिखना है, हो गया। अब दूसरा देखिए, डिस्टेंस सेम है। अब ये सवाल आप में बहुत आता है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। जैसे S1 आदमी है, D डिस्टेंस गया, फिर S2 स्पीड से कितना गया, D गया। ऐसे भी सवाल देखे होंगे, या क्या देता है, क्या क्वेश्चन में कहता है S1 स्पीड से गए फिर S2 स्पीड से आए, तो बताइए एवरेज स्पीड बताइए, यही पूछता है कि नहीं बार बार, आप देखते होंगे। तो एक बताइए पहले बार फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है एवरेज स्पीड बार बताइए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है क्या को दी है बताइए 2D, टोटल टाइम, तो बताइए टाइम क्या है, इतना स्पीड ट्रेवल करने में टाइम क्या लगा बताइए, टाइम क्या लगा, स्पीड अपॉन, नहीं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही नहीं होता टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां क्या लगा, D अपॉन क्या लगा S1, यहां भी क्या लगा D अपॉन S2। समझ आ गया कि नहीं आया बताइए। अब बताइए यहां से D दोनों जगह है कि नहीं बताइए, कॉमन निकाल लें, 2 अपॉन 1/S1 प्लस 1/S2, यहां भी D था यहां भी D था, कट गया कि नहीं बताइए, क्या समझ में आया। पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं फिर आपको तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत। तो इसी तरह पहला सवाल में अगर आपको क्या कह दे, डिस्टेंस कांस्टेंट, क्या कह दे आपको डिस्टेंस कांस्टेंट, तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड बराबर होता है, आप देख लीजिएगा कै गो D है, यहां कै बार D आया बताइए 2 बार, तो यहां क्या कीजिएगा, अगर 3 बार आया, 3 बार आया तो 3 बार लिखिएगा 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। समझ गए कि नहीं बताइए। लेकिन अब सुनिए, इसी तरह अगर 2 बार आता है तो देखिए 2 बार आता है तो क्या होता है, 2 बार होता है तो 2 अपॉन 1/S1 प्लस 1/S2, इसी को जब एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होता है बताइए, S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2। हम प्रूव करके दिखा रहे हैं क्यों ऐसे आता है, ये नहीं कि आपको सिर्फ रटने के लिए, S1 प्लस S2। तो जब भी पूछता है एवरेज स्पीड पूछता है 2 आदमी में, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2S1 अपॉन 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। बस याद रटते होंगे सब कोई, याद भी होगा कि अगर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो पूछे एवरेज स्पीड, तो 2 को स्पीड को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना। और आपके एग्जाम में अधिकांश 2 को बोला पूछता है, 3 को बोला पूछेगा तो क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। समझ गए कि नहीं, जैसे 3 हो गया, 1/20 है, 1/40 है, 1/60 है, क्या इसको सॉल्व नहीं करने आएगा आपको बताइए, नहीं कर लीजिएगा एलसीएम लेके, निकाल लीजिएगा कि नहीं बताइए, 4 को पूछेगा नहीं बना दीजिएगा। समझ गए कि नहीं बताइए आप, क्या 3 को सवाल आ गया समझ में। अब ये लिखना है या ये लिखना है, ये तो सेम है, ये फॉर्मूला आराम से लिख लीजिए। समझ आ गया, फॉर्मूला खाली आप लिख लीजिए, क्या लिखना है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये करना है। अच्छा एक बात हमको आप बताइएगा, आप सब एक बात तो बताइएगा, थोड़ा सा एक चीज गौर करिए, तो इस फार्मूला में क्या डिस्टेंस है, क्या इसमें है डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस से मतलब, इस फार्मूला में जो डिस्टेंस से हम कह देते, क्या डिस्टेंस कहीं लिखा है, कहीं हम खाली कह देंगे आपको डिस्टेंस सेम है, तो क्या आपको लगता है कहीं लिखना होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन अभी तुम देंगे, लिख लिए क्वेश्चन दे आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिया, एक वर्गाकार क्षेत्र है,
ए बिंदु से यहां से गए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना से गए, यहां से फिर बी से गए 10 किलोमीटर, सी से गए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, डी से फिर गए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, समझिए बात को। ए से गए समान दूरी तय किए, वर्ग मतलब क्या होता है, समान होता है। अगर ए से कहेगा एक वर्गाकार में कोई एक व्यक्ति ए से बी तक गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, बी से सी तक गया 10 किलोमीटर, सी से डी तक गया 30 से, और डी से ए तक गया कितना से 40 से। ये भी दूसरे लफ्जों में ये भी कर सकता है, एक व्यक्ति ए से बी समान दूरी तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, समान दूरी तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हमको बताइए क्या बताना है, एवरेज स्पीड। देखिए एक तो फार्मूला से बनाते हैं, लेकिन इसको हम एक चीज आपको सिखाने वाले थे, इसलिए हमने एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड में क्या, आप 4 होगा तो क्या लिखेंगे, 4/1/20 1/10 1/30 अपन 1 प्लस क्या हो जाएगा 40। एक तो ये तरीका है कि नहीं, समझ आया कि नहीं बताइए। अब लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, आप अपने अनुसार डिस्टेंस को मान सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम क्या बोले, जब भी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, अपने अनुसार डिस्टेंस मान लीजिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कौन सा डिस्टेंस अपने अनुसार मानेंगे, तो जो एलसीएम होगा हम उस वही मानेंगे। तो एलसीएम क्या है, 10 20 30 40 का बताइए, 120 है, 120 120 120 120, बताइए टोटल दूरी कितना हो गया 400। तो टाइम कितना हो गया बताइए, 20 से जाने में 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा बताइए 6। 10 से 120 जाने में कितना टाइम लगा बताइए, क्योंकि 120 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। कितना हुआ बताइए 12। ये कितना है डिस्टेंस 120 और स्पीड कितना है 10, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 120/10, फिर क्या करेंगे बताइए 120/30 कितना हुआ 4, फिर क्या करेंगे बताइए 120/40 कितना हुआ 3। तो इतना घंटा हो गया टाइम, ऊपर में डिस्टेंस है 480, 12 × 18 18 4 22 3 25, इतना क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड हो गया। समझे कि नहीं बताइए। क्यों हम बताए सर, अब देखिए आपको प्रूफ कर देते हैं। देखिए प्रूफ करने से क्या होता है, फायदा होता है। जैसे आपको कह देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गए, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से गए, कोई घर से स्कूल से फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से है। हमको पूछ देंगे कि एक व्यक्ति घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और स्कूल से घर कितना किलोमीटर प्रति घंटा से आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, तो बताइए एवरेज स्पीड। तो आपको एक फार्मूला है एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, S1 × 2S1 × ये है ना बताइए। तो बताइए क्या हो गया बताइए, 10 × 20 × 2 अपन 10 + 20 कितना 30, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 40 बटे कितना आ गया बताइए, समझ गए। मेथड टू क्या कर सकते हैं हम बताइए, हम इसके बीच क्या कर लेंगे हम बताइए, मान लेंगे क्या मान लेंगे डिस्टेंस, 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20, डिस्टेंस कितना मान लिए, एक बार गए 20 फिर आए 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40। अब नीचे में क्या लिखना है, टोटल टाइम। तो बताइए 10 यहां टाइम कितना लगा 2, 20/10 कितना टाइम लगा 2, अब कितना हुआ 1, क्या 40/3 आया। अब मजा आ गया होगा, क्या आप सबको समझ आ गया। क्या कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा बन जाएगा एवरेज स्पीड, आपके भर भर के सेट में आता था। हम 2-3 दिन सेट जब भी देखे आपको एवरेज स्पीड, और प्रीवियस ईयर में भी सवाल था। तो पहला हम क्या सीखे बताइए, पहला सीखे हम सर अगर क्या हो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, जाएगा स्पीड है जोड़ देंगे, क्या गो स्पीड था वह से डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया। यहां जैसे सवाल भी दे दिए 3 को स्पीड था तो हम क्या कर दिए। और अगर दूसरा बात क्या समझे, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एक तो फार्मूला ये होता है, अब फार्मूला नहीं याद करना है, इसमें क्या करना है डिस्टेंस को ही मान लेना। डिस्टेंस क्या मानेंगे एलसीएम। समझ आ गया, कोई दिक्कत है। यहां तीसरा क्या, ये ठीक है।
समझ आ रहा है सब कुछ? तो कम टाइम में हम बहुत चीज कोशिश कर रहे हैं ताकि सारा चीज हम कंपाइल कर दे, कुछ छूटे नहीं। हाँ बताइए बताइए, पूछिए पूछिए, तब तक हम बताते हैं, तब तक लिख रही है। हाँ हाँ, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी हम बताते क्या क्या, अब पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा हम पहले खत्म कर देते हैं तब, नहीं तो छूट छूट जाएगा ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस। अपलोड होगा तो फिर आपको खत्म नहीं हो पाएगा ना। चलिए, तीन दो बात समझ गए, तीसरा बात देख कितना हम तरीका से बता रहे हैं, हर चीज एक एक तरीका से याद भी हो रहा है आपको। अब सुनिए, स्पीड कांस्टेंट है, क्या है स्पीड? अब स्पीड कांस्टेंट है, हम यहाँ पहले 20 से गए, फिर 20 गए, फिर 20 गए, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए? खत्म हो गया ये तीन गो टाइप। और चौथा टाइप, आप बताइए कितना, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कमजोर भी होगा तो याद हो जाएगा, 3 तरीका बताएं, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, याद भी कर लेगा तो मैथ एग्जाम में बना देगा। और चौथा टाइप है, हम हर इसी तरह करते हैं, हमको भी एग्जाम निकालना होता है, कोई भी निकालते यही तरीका, हमको पता है ऐसे करेंगे तो बन जाएगा। अब समझिए चौथा, अब आपको सवाल के बेसिस पे देगा, क्या देगा? अब सुनिए बात को, अब देगा आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा, ये 3 घंटा, ये 2 घंटा, चाल से 2 घंटा चलता है तो एवरेज स्पीड। अब समझिए बात, एवरेज स्पीड पूछा, इजी सवाल है। एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। एक बात समझिए, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, हम संभावना बता रहे क्या क्या एग्जाम में पूछेगा, सारा काम देखिए। बता, एक सवाल बनाने के मेरे पास पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे देखिए हमको पता है कि इसको ऐसे कैसे 2-3 तरीका हमारे पास पता होता है, 5 पर कम से कम एक तरीका, 3 से 4 तरीका हम जरूर बता देंगे। लेकिन हम अभी आपको एक तरीका ज्यादा नहीं बता रहे, वो भी तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाता है कोई कोई तरीका, लेकिन हम सोचते हैं इजी याद हो जाए। फिर जब आप प्रैक्टिस में जाइएगा, ये तरीका सर हमको याद हो गया, अब दूसरा तरीका बता दीजिए, तब बताया जाता है, समझे? अब पहली बार में यहाँ बता देंगे, वो ट्रिक याद ही नहीं रहेगा, एग्जाम में बनेगा ही नहीं, तो क्या फायदा होगा? अब बताइए टोटल डिस्टेंस 20 से किलोमीटर से कितना गए? 3, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस टी, तो बताइए 20 इंटू, या इससे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, रटना नहीं आप सबको, हम लिख देते हैं कितना कुछ चाहिए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? S1 T1 S2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो बताइए क्या एवरेज स्पीड बराबर क्या है? एवरेज स्पीड बराबर क्या है? 20 गुना 3, फिर 30 गुना 2, टोटल टाइम कितना है? 5। समझ गए? अब कभी कभी क्या करेगा, हे यहां आपको क्या करेगा, इसका स्पीड गायब कर देगा, इसका स्पीड क्या कर देगा? गायब कर देगा। तो यहां आप क्या मान लीजिएगा? x, और इसका दे देगा, तो आप नहीं निकाल दीजिएगा समीकरण सॉल्व करके, समझे कि नहीं?
आपको हम नहीं करा रहे हैं, और तरीका है, लेकिन आपको नहीं पहले बता रहे और तरीका है बनाने का। एलिगेशन से है, फिर डेविएशन मेथड है, बहुत सारा तरीका पता है हमको, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 120/5 हो गया, कितना हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, आपको ये एवरेज खत्म हो गया। अब ट्रेन में आएंगे। ट्रेन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आराम से भी आएगा तुरंत। हम क्या कर, 3 को चीज बताएं, कौन कौन होता है, TSD, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, 3 पे हम सब काम करते हैं बस, इसलिए इजी हो रहा है सब कुछ। हम एक चीज क्या बताइए उसके अनुसार किए चेंज नहीं किए, शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही तरीका अपना है, कहीं बदलाव नहीं किए, इसलिए आपको अभी तक समझ आ रहा है। हम मेथड कुछ नहीं बदल रहे हैं, एक ही कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे एक ही तरीका पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ आए। समझ आ गया? अब हेडलाइन डाल देते हैं ट्रेन। चलिए, हमारा बिहारी का सबसे फेवरेट है ये, रेल में नौकरी चाहिए सबको। चलिए, सबसे पहली बात समझिए, कुछ बातें ट्रेन में। जब भी 2 व्यक्ति, एक इधर से कोई ट्रेन गया, ट्रेन बनाओ यार, ट्रेन चलो, एक ट्रेन 2 ट्रेन। देखिए, हम अभी आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हम समझा नहीं रहे हैं, कुछ चीज जो रटने वाला है अभी रटा रहे हैं, ठीक ना। हम पहले वाले टाइम कम है इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझा, कुछ रटा रहे हैं। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये पता है, अपोजिट में स्पीड क्या होगा, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, ये सब चीज रीजन हम बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं, आप जैसे देखते होंगे ट्रेन में जाते होंगे, आप बैठे हैं इधर से, क्या कहते हैं, कितना फास्ट चला, नहीं कहते हैं, वो भी दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है, इसलिए स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। समझ गए? लेकिन दोनों एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या होगा, कमेगा। क्या होगा, स्पीड। ये बात समझ आएगी? आप देख सकते हैं, आप 20 से जा रहे हैं, 30 से जा रहे हैं, तो 10 से हम जा रहे हैं, देखें पा रहे हैं, तुम भी बढ़ रहे हैं 20 से, हम भी इधर 10 जा रहे हैं, तो 10 से अंतर आ रहा है, तो मतलब स्पीड क्या होगा, घटेगा। 2 बात समझ आ गया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तीसरा बात, ट्रेन ये है, अगर किसी पॉइंट को, खंभा को पार करती, खंभा को कैसे पार करती, समझिए बातों को, समझा देते हैं कुछ चीज भी, ताकि याद में। ये खंभा यहां बिंदु पहला पहुंचा, फिर ये क्या करेगा, यहां से पार कब होगा, जब इसका ई वाला चक्का, ई वाला पिछला चक्का पार कर जाए, तभी पार होगा। ई कहां आ जाएगा बताइए? तो मतलब चक्का पार करने में कहां, शुरुआत से लेके बताइए यहां तक अपना ही डिस्टेंस तय करना पड़ा कि नहीं। तो इसका मतलब अगर ट्रेन खंभे को पार करती, खंभा हो गया, आदमी हो गया, कोई पॉइंट हो गया, कोई मीनार हो गया, अगर दूरी नहीं है, जिसमें दूरी नहीं दिया हो, तो समझिए ट्रेन खंभा हो गया, अपने दूरी को ट्रेवल करती है, अपने दूरी को क्या करती है, ट्रेवल करती है। समझ गया कि नहीं बात? समझा जाएगा? इसी तरह लिख देगा, इसी चीज में लिख देगा, 2 गो ट्रेन पार करती है, एगो ट्रेन चाहे अपोजिट पार करे या 2 गो ट्रेन सिर्फ पार करते एक दूसरे को, तो समझ ले कहेंगे कितना डिस्टेंस पार करे, तो दोनों ट्रेन की दूरी, अगर इसकी लेंथ L है, L1 है, इसकी L2 है, तो कितना दूरी ट्रेवल किया दोनों, L1 प्लस L2। स्पीड में अंतर हो सकता है, लेकिन हमेशा दूरी क्या होगा, जुड़ेगा, चाहे सीधा एक के साथ जाए चाहे अलग जाए। पार करने में ये हम देखिए बता सकते, जैसे ये होता है ना, इसी तरह आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक ना। समझ आ गया ये बात? चलिए, चौथा बात, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, देखिए प्लेटफॉर्म मतलब जिसमें लेंथ हो, जिसमें लेंथ हो, जैसे ट्रेन यहां है, ये प्लेटफॉर्म यहां से यहां तक है, ट्रेन यहां से, देखिए ट्रेन कैसे पार करेगा, पहले ट्रेन यहां से जाएगा, फिर कैसे पार करेगा, यहां से यहां तक, देखिए प्लेटफॉर्म की दूरी L है, ठीक, P1 रखिए, प्लेटफॉर्म P1 है, यहां तक तो गया है क्या, फिर ट्रेन को यहां से यहां जाना होगा कि नहीं बताइए, पिछला चक्का, तो ट्रेन कहां से कहां तक दूरी तय किया बताइए, अपने लेंथ को और प्लेटफॉर्म को। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को या कोई दूरी को ट्रेवल करता है, तो ट्रेन प्लस जो चीज को ट्रेवल करता है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है।
डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्या इतना को समझ आ गया तो हो गया, सवाल खत्म। 4 बात हम बोले हैं, एक बार देख लीजिए आराम से, 1 मिनट कोई बात नहीं, पॉज कर लीजिए अपने दिमाग को। सीआई ऐसा ही यूट्यूब पे समझ नहीं आया था? सीआई आया था समझ में? पूरा देखने पे समझ आएगा, ये नहीं कि शुरुआत में देखे नहीं। हाँ हाँ, पूछ लीजिएगा डाउट, कोई दिक्कत नहीं। डाउट के लिए हम कल के बाद, कल जैसे कल भी हम सवेरे आ जाएंगे, कल तो सीआई पूरा रीजनिंग खत्म करेंगे, पूरा मैराथन में जितना भी रीजनिंग है सारा टॉपिक एक बार पूरा रिवाइज करवा देंगे, ताकि एग्जाम में रीजनिंग छूटे नहीं। इतना कर लीजिए रीजनिंग, फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ कल पूरा करा देंगे, चाहे एनोलॉजी हो, सीरीज हो, मतलब जो भी है सबको एक बार कंपाइल करके 100 क्वेश्चन कराएंगे, सारा खत्म, ताकि आपको रीजनिंग का टेंशन ना हो। गया समझ आ गया यहाँ तक? चलिए क्या क्या बोले, अगर ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड क्या होता है? जुड़ता है। सेम डायरेक्शन में स्पीड घटता है। 2 बात बता दे। तीसरा बोले, अगर ट्रेन बिंदु को पार करे तो अपनी दूरी को पार करेगा, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार करे जिसमें लंबाई हो तो ट्रेन अपनी दूरी प्लस उस लंबाई की दूरी को ऐड करके पार करेगा। कभी भी चाहे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन दूसरे को पार करे या सेम डायरेक्शन में पार करे, लेंथ हमेशा जुटेगा ही जुटेगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन आप समझिए, अब सवाल समझिए। आपको 2-3 बात बताएं, डिस्टेंस बराबर क्या था? स्पीड इनटू टाइम। जब भी ट्रेन का भी सवाल सॉल्व कीजिए, डी और एस और टी पे देखिए कौन चीज कांस्टेंट है, बस इतना ही ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। एक ट्रेन, पहला टाइप है जिसमें पोल और आदमी किसी को पार करता है। ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई एक ट्रेन की लंबाई, जल्दी से बनाते जाइए सवाल। 171 मीटर और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कितनी देर में करेगी? चलिए अब बताइए पहला सवाल क्या है? एक ट्रेन की चाल कितना है और एक व्यक्ति को कितना देर में पार कर रहा है बताइए? तो ट्रेन की लंबाई पूछा है ना, ये नहीं पूछा ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई मतलब क्या? डिस्टेंस, यही है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए? ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या हो गया बताइए? किसको ट्रेवल कर रही है? डिस्टेंस को। अपनी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब बोले क्या बोले थे? जब भी एक व्यक्ति को पार करे, खंबा को पार करे, किसको ट्रेवल करेगी बताइए? किसको पार करेगी ट्रेन बताइए? अपनी डिस्टेंस को। आप समझ लिए। अब ट्रेन भूल जाइए, कोई व्यक्ति है चल रहा है, कितना से चल रहा है बताइए? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना है? 5 मिनट। इसको किसमें बदल लेंगे? घंटा में। 12 पंचे 60 बचा के 72, कितना हो गया बताइए? 6 किलोमीटर। समझ आया? नहीं आया समझे? और मीटर पर सेकंड में कर दिए तो इसको मीटर पर सेकंड में करिएगा तो कैसे 6000 किलोमीटर आएगा ना आंसर। 72 है तो इसको ठीक है 5/18 से कर दिए, मीटर पर सेकंड में आया। 5 मिनट है तो इसको किसमें बदलना होगा? सेकंड में। समझ गए कि नहीं? आप यही गलती किए, डिवीजन कर दिए। समझ आ गया सवाल? ये क्या करना, देखिए ट्रेन से हमको कोई मतलब नहीं, आप भूल जाइए। समझिए कोई 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, बस समझ लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, ट्रेन की दूरी के बराबर, तो वही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। पहले कैसे बना देते थे? आप कहते कि आप बताइए, हम बोल देते आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना से? 72 से। क्या आप नहीं निकाल देते? बताइए, वही सवाल है।
सवाल का सिर्फ तरीका बदल गया, अब लिखने लिख दिया, ट्रेन लिख दिया, तब कंफ्यूज होते हैं। इस सवाल में एक ट्रेन की लंबाई कितना है 171, और पार किसको कर रही है, तो कितना दूरी पार करेगी 171 प्लस प्लेटफॉर्म को 229। बताइए 171 प्लस 229 कितना होता है, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, कितना मीटर को पार करेगी 400 मीटर को। क्लियर बात है कि नहीं, समझ आ रहा है यहां तक बात। और इसका स्पीड कितना है 45, और कितना देर में, हमको क्या पूछ रहा है टाइम, ये किसमें है बताइए मीटर में, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। हम आपको बता दिए किलोमीटर बड़ा होता है तो इसको किससे प्यार होगा छोटा से, 9 2 18 9 5, तो कितना हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कितना हमको, बताइए क्या निकला टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 400 अपॉन कितना हो गया 25/2, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 25 चौके 100, 4 चौक 16 दूना 32, क्या हो जाएगा सेकेंड। कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा हम तेजी इसलिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मेंस के भी हैं, थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि इतना आता होगा, हल्का हल्का कैलकुलेशन करने। लिखिए आराम से, कोई बात नहीं। क्या अब ट्रेन आ गया, क्या कभी भी पॉइंट को पार करना हो या प्लेटफॉर्म को पार करना हो क्या बना लीजिएगा, अगर समझ गए कि नहीं बताइए। ये टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, तो यहाँ 25/2 नहीं लिखे हैं, हाँ ये किसमें है किलोमीटर पर आवर में, बदले किसमें मीटर पर सेकेंड में। समझ आ गया बात, क्या यहां तक मैं समझ आ गया, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए एक ट्रेन ए की चाल 20 मीटर पर सेकेंड तथा ट्रेन बी की चाल 30 मीटर पर सेकेंड है, वह एक दूसरे के विपरीत आ रही है, अगर ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर तथा ट्रेन बी की लंबाई 400 मीटर है, तो दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। जल्दी से बताइए। आप बताइए इसमें क्या किए, बन गया। हमको क्या पूछ रहा है कितने देर में पार करेंगे। तो एक बात बताइए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, पहले क्या होगा टाइम बराबर क्या था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है बताइए। अब बताइए दोनों अगर ट्रेन है तो हम बताइए दोनों ट्रेन पार करिए तो दोनों का लेंथ ऐड होगा कि नहीं बताइए पहली बात। डिस्टेंस कितना हो गया दोनों बताइए, 100 प्लस 400 कितना हो गया 500, और स्पीड कितना हो गया बताइए अपोजिट जा रही है, 20 है, ये कितना है ये 20 है, ये कितना है बताइए, तो एक का एक 30 है, ये 20 है 30 है, तो अपोजिट जाती है तो स्पीड क्या होता है जुड़ता है या घटता है जुड़ता है, तो स्पीड कितना हो गया बताइए 20 30 कितना हो गया 50, तो कितना हो गया बताइए 10 सेकेंड। समझ आया। क्या अब ट्रेन में ये सब सवाल लाएगा तो बनने में दिक्कत होगा, नहीं आएगा।
12 सेकंड में पार करती है और 18 सेकंड में पार करती है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। समझिए बात को, लिख लिए सवाल, सवाल को समझिए। एक ट्रेन एक खंबे को कितना सेकंड में पार करती है, फिर वही ट्रेन किसको पार करती है, अब प्लेटफॉर्म को। क्या हम बोले कि यहां स्पीड अलग हुआ है, बताइए, क्या हम बोले स्पीड अलग हुआ है, नहीं बोले। इसका मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इस टाइप का सवाल है। देखिए एक के गो ट्रेन है, क्या गो ट्रेन है, एक के गो ट्रेन है, और स्पीड के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। समझे, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के। समझ आया। हम दो तरीका से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं क्या होता है, आप सबको पता है, d1 बटे d2 बराबर t1 बटे t2 होता है ना। अब बताइए एक ट्रेन एक खंबे को कितना सेकंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में लिख दिए। और बताइए एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, लंबा प्लेटफॉर्म कहां लिखे, नीचे, तो लंबाई भी प्लेटफॉर्म कहां लिखेंगे, नीचे। और ट्रेन का लंबाई नहीं पता तो कितना ले लेंगे, x। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया, बताइए तो। 12 से 120। आप रेशियो से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर, हमको क्या क्या दिया बताइए, टाइम का रेशियो कितना दिया है बताइए, 12 से कितना दिया है, 18 दिया है। टाइम किसका दिया बताइए, 12 से। इसका एक ट्रेन जो है एक खंबे को पहले कितना सेकंड पार करती है, फिर कितना सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को। स्पीड तो ट्रेन का एक है ना, हम ट्रेन है, ट्रेन है तो ट्रेन पहले 12 सेकंड में खंभा को पार कर दिया, खंभा था, फिर हम प्लेटफॉर्म को पार कर दिया था। क्या स्पीड में चेंज हुआ है, क्या स्पीड चेंज नहीं हुआ। तो बताइए पहले कितना सेकंड लगता है, टाइम 12 सेकंड, अब कितना लगता है। तो स्पीड सेम है, स्पीड क्या है, सेम है, तो टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, 12 रेशियो 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। और बताइए हमको किसका स्पीड लेंथ दिया है बताइए तो, प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म कितना लेंथ है बताइए, 180, 3 का वैल्यू 180, तो 6 का 2 का वैल्यू बता दीजिएगा, बताइए। और तरीका बताएं आगे समझ में, और इससे भी बच्चा वाला तरीका को बता दें। ये समझ आ गया। अब देखिए जब भी स्पीड कांस्टेंट, क्या आप निकाल पता कर लीजिएगा स्पीड कब कांस्टेंट है बताइए। एक के गो ट्रेन है, कब एक गो ट्रेन है, और पहले खंभा को पार किया, फिर प्लेटफॉर्म को, और नहीं तो ऐसे भी दे सकता है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार की 20 सेकंड में, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म को पार की 30 सेकंड में। तो नहीं पता चल रहा है क्या, किसको बताए, ट्रेन एक के गो है ना, स्पीड क्या है वो सेम। स्पीड का कुछ बोला है नहीं, सेम। तो समझिए बात, एल लेंथ का अगर ट्रेन है तो इसको पार करने में कितना सेकंड लगा बताइए तो, 12 सेकंड। कितना सेकंड लगा। और अब जो ट्रेन, अब कितना डिस्टेंस पार करना है, 180 प्लस एल लेंथ पार करना है ना। क्यों, लेंथ तो ट्रेन का है और प्लेटफॉर्म का, दोनों को पार करना है लेंथ को, तो कितना सेकंड लगता है मिला के, 18 सेकंड। कोई बात दिक्कत है बताइए। लेंथ ट्रेन, अपनी ट्रेन लेंथ को कितना सेकंड लगता है, 12 सेकंड। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों मिला के कितना सेकंड लगता है, 12 सेकंड। अब बताइए दोनों में अंतर, लेंथ में कितना अंतर है, 100, और इधर कितना अंतर है, 6 सेकंड। समझ आ रहा है यहां तक बताइए। तो 6 सेकंड में कितना वैल्यू, 180, और स्पीड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा बताइए, 180 बटे 6, तो स्पीड कितना हो गया बताइए, 30 मीटर। समझ आया बताइए, स्पीड कितना हो गया, 30 मीटर। हमको पूछेगा डिस्टेंस बताइए, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब लेंथ या डिस्टेंस पूछे, क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। स्पीड कितना है लेंथ ट्रेन का, 30, और ट्रेन कितना चला बताइए, 12।
कितना मीटर हो गया बताइए? 360 मीटर। कोई दिक्कत है बताइए? हाँ 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 हाँ, 12×18, यहाँ तक में कोई दिक्कत है बताइए? इसमें आंसर को कहीं दिक्कत की है क्या? देखिए तो 6×2 = 12, 6×3 = 18। लेंथ कितना है? 180 मीटर। 6×2 = 120 कैसे लेंथ आ गया यहाँ? टाइम 12 सेकंड से कितना लग रहा है? 18 सेकंड। यह 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना सेकंड में? 18 सेकंड। 6 सेकंड का वैल्यू कितना आ गया? 180। 1 सेकंड कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर बस 300 बात 36, 360 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 180। कहीं डाटा पे फिर गलती कर दी। देखिए हाँ, देखिए देखिए आप बता रहे कहाँ गलती हो। देखिए हम बोले ना, हमको कहीं ना कहीं लग रहा है। देखिए ये वाला सही है। यहाँ देखिए बताइए, ये लेंथ किसका था बताइए? ट्रेन स्पीड किसका था? ट्रेन का। फिर स्पीड किसका था? किसको पार किया है? प्लेटफॉर्म को। तो ये लेंथ किसका लिखे थे बताइए? ट्रेन का। लेकिन ये लेंथ किसका लिखना चाहिए था? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था बताइए? 180 प्लस एक्स लिखना है। समझ आए बात? अब यहां से x का वैल्यू जो निकलता, तो यही वैल्यू निकलता। कितना मीटर निकलता? 360 मीटर। इजी ये लगाना। समझ गए कि नहीं? हमें हमेशा ये बना लीजिएगा ना, ये हम बता दिए, इससे भी होगा। इसमें भी गलती की है हम, तो उस समय ध्यान नहीं दे, इसके लिए हिसाब से सारे लोगों से हम सॉरी बोल रहे हैं कि हमसे मिस हो गया। अब देखिए इस दोनों में क्यों अंतर आया बताइए? किसके कारण अंतर आया बताइए तो? ई किस, ई 3 में, यहां देख लीजिए रेशियो, ई 3 में कौन कौन इंक्लूड है? ये किसका लेंथ है? ट्रेन का। ई ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों है, और अंतर कितना है बताइए? एक का वैल्यू कितना मीटर? 180 मीटर। तो 2 का वैल्यू कितना होगा बताइए? 360 मीटर। क्या समझ आया? लेकिन बनाइएगा किससे? समझे? इस सब हम रेशियो वाला बाद में बोलते कि सर, तो हमको क्या सिखाने वाले थे? बस एक के बाद सिखाने वाले थे। अगर क्या कांस्टेंट है बताइए तो? स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या ऐसे नहीं बना दीजिएगा? बताइए, कुछ भी पूछे, स्पीड पूछे या डिस्टेंस पूछे, एक सवाल बनाइएगा। बनाइए जल्दी से। एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है ट्रेन की चाल एवं लंबाई। जल्दी से बताइए, तुरंत बताना चाहिए। ट्रेन की चाल एवं लंबाई, सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। बन गया? चलिए देखिए एक बार। टाइम नहीं दे रहे, जो यूट्यूब पे देखिएगा रोक रोक के बनाइएगा, ठीक है ना? टाइम, क्योंकि टाइम कम है। एक ट्रेन किसको पार कर दी बताइए? 120, मतलब ट्रेन एल प्लस किसको पार कर रही है? 162 मीटर को। कितना सेकंड में? और एल प्लस 120 को कितना में पार कर रही है? 15 सेकंड में। क्या यहां तक समझ आया बताइए? यस या नो? तो दोनों का अंतर कितना है बताइए तो? 42 है ना? 42 का कितना सेकंड आया बताइए? 3 सेकंड। कितना आया? तो 1 सेकंड में मतलब कितना चलेगा दूरी बताइए तो? 1 सेकंड में कितना दूरी चलेगा? 14। तो यही क्या हो गया? क्योंकि हम जानते हैं 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड है। तो स्पीड बराबर क्या हो गया? 42/3, तो 14 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? और L प्लस 162 का वैल्यू क्या है? 14 मीटर पर सेकंड से कितना दूर, कितना सेकंड चला? 18।
14 गुना 18। क्योंकि समझ आया कि नहीं बताइए? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब क्या 162 प्लस ट्रेन की दूरी मिला के कितना सेकंड में पार किए? 18 सेकंड में। ट्रेन का स्पीड है कितना? 14। एल का वैल्यू निकाल जाएगा। 18 चौक 72, 7 18 7 25 माइनस 162 0 16 9 25 90 आ रहा है क्या? देखिए तो अब ट्रेन में क्या दिक्कत खत्म हुआ? बहुत ट्रेन ट्रेन बोल रहे थे, हो गया ट्रेन में खत्म हो गया टेंशन। एक सवाल और बनाइए, ट्रेन खत्म करते हैं। अब इसके बाद आएंगे बोट पे। फिर अब ऊपर हम सब 3 सेना लड़ रहे हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अभी हम थल पे हैं, वायु पे उड़ गए थे, वायु वन में लेट किए थे, दोनों हो गया। इसके बाद जल में आएंगे, उसके बाद पाकिस्तान को पूछते हैं। एक क्वेश्चन और बना दीजिए जल्दी से, ताकि रिवीजन पूरा ट्रेन खत्म ही हो जाए। एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे 2 व्यक्तियों जिनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्रमशः 10 सेकेंड एवं 11 सेकेंड में पार करती है ट्रेन की चाल। जहां तक ट्रेन आने वाला तो उतना बता दिए, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड करा देते हैं, ताकि इसलिए करा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कोई और टाइप आया, तो सीखने के लिए करा दिए। अब समझिए बात को, ध्यान दीजिए। आपको यही अब देखिए, ट्रेन की दिशा, ये ट्रेन है, ट्रेन की दिशा में कितना व्यक्ति भाग रहा है? 2 व्यक्ति। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये। इसका एक का चाल कितना है? 5। एक का चाल कितना है? 7। इसका चाल कितना है? भी कुछ ना कुछ चाल होगा। यही पूछे, ट्रेन की चाल ही पूछे। और कह रहा है ये व्यक्ति 10 सेकंड में, और ये व्यक्ति कितना सेकंड में पार कर रहा है? 11 से। तो पार करते ट्रेन की चाल बताइए। अब समझिए बात को, हमको बताइए डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या आप हमको सोच के बता सकते हैं इसमें क्या कांस्टेंट है? इस सवाल में हमको बताइए, तो आप देखते हैं। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहां बोलेंगे इसमें कांस्टेंट है डिस्टेंस। यहां 2 व्यक्ति है ना, डिस्टेंस क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 10 सेकंड में पार करता है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक 7 किलोमीटर। लेकिन क्या पार किसको करेगी? ट्रेन को ही ना पार करेगी। समझ ले, तो डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट समझ आ गया? तो स्पीड का रेशियो जो होगा उल्टा होगा कि नहीं बताइए? स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। समझ गए बात? तो ई व्यक्ति का चाल बताइए, रिलेटिव क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में है, तो v माइनस क्या हो जाएगा? 7। ई क्या हो जाएगा? v माइनस क्या हो जाएगा? 5। तो v माइनस 7, v माइनस, यहां तक चल गया पता? तो इस 7 वाला का बताइए, 7 वाला बाद में लिखा है तो कितना समय लिखा है? 11। तो नीचे में 11 होगा, और इसका क्या कहां होगा? 10। क्या बन जाएगा बताइए? 11 भी और 10 भी बराबर भी 77 और माइनस 50 27 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ आ रहा है? कि आप बताइए, क्या इसमें कोई ऐसा चीज लगा है कि तुक्काबाजी है? क्या हम पहला काम क्या किए थे? इससे पहले सवाल हम क्या किए थे? डिस्टेंस, स्पीड कांस्टेंट किए थे। इस सवाल में किसको कांस्टेंट कर दिए? डिस्टेंस कांस्टेंट। समझ आ गया? ट्रेन का समाप्ति हो गया। अब आते हैं हम जल सेना में उतरते हैं। क्लियर? बोट एंड स्ट्रीम। और आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आप वीडियो जब 1 बार 2 बार 3 बार आपको देखिए, ये वीडियो जिंदगी भर काम देगा जब तक एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सारा चीज आपको, वही चीज आपको एक ऐसा पैटर्न बता दिए हैं आपको। हाँ, एक बात हम बता रहे, और प्रैक्टिस जितना करा देंगे और बेहतर होगा। लेकिन एक बात बता, अधिकांशतः टाइप आपका जो एग्जाम में आने वाला होता है सबका, बिहार एसएससी तक का, और आपको कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए और बेहतर हो जाएगा। चलिए, बोट एंड स्टीम, 2 आदमी है, एक नाव है, एक धारा है। चलिए, अब एक चीज, अभी कभी झुलवा अति ससरने वाला पर ससरे हैं कभी?
सस रहे हैं सही में? एक बात बताइएगा, अगर यहाँ ससरते हैं तो स्पीड बढ़ता है या कमता है? बढ़ जाता है। लेकिन इधर से गए तो कभी इधर से गए कोई ऐसे हुआ है धक्का दिया है नीचे से? नहीं देता है। अगर ऊपर से गए तो क्या हुआ? ससरा। तो मतलब इधर से गए तो स्पीड क्या हुआ? बढ़ा। इसी तरह अगर धारा के अनुकूल गए, धारा के अनुकूल क्या गए? किसके अनुकूल गए? धारा के अनुकूल। और इंग्लिश में कहते हैं अगर नीचे इसको गया, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम को ही क्या कहते हैं? धारा के अनुकूल। इंग्लिश वाले भाई साहब बुरा मत मानिएगा आप। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जाने पर स्पीड क्या होगा? जुड़ेगा। किसका किसका? बोट प्लस स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या? धारा। समझ गए बात कि नहीं समझे? बताइए क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए, और अगर धारा के प्रतिकूल गए, धारा के क्या गए? क्या बताइए? हाँ, बोट क्यों जोड़े? क्योंकि आप बताइए ना, अगर यहां नाव जो है अपना वाला नाव है, प्यारा सा नाव है, ठीक इस पे आप बैठे हुए हैं, आप इधर ही धारा बह रही है, तो आप थोड़ा सा भी अति बनाइएगा तो पूरा इसको नहीं धक्का मारेगी हवा? बताइए, धारा नहीं बढ़ाएगी और तो स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं? धारा कहेगा हम नहीं 30 से जा रहे, कह रहा 50 से जा रहे, तो दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं? बताइए। समझ गए? और प्रतिकूल अपोजिट जा रहे तो धारा क्या करेगी? अपोज करेगी कि नहीं? बताइए। तो माइनस हो जाएगा। प्रतिकूल स्पीड क्या होता है इसका? अपस्ट्रीम। क्या यहां तक समझ आ गया? बताइए। एवरेज खत्म हो गया। एवरेज में कोई दिक्कत भी है? एवरेज में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबको। चलिए, हो गया ये बात। यहां तक कोई दिक्कत? अब नहीं। अब सवाल में समझिए, आपको क्या कह देगा? क्वेश्चन नंबर 1, धारा के अनुकूल चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रतिकूल चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल एवं धारा की चाल। ठीक है, अब समझिए बात को। पहले बोट प्लस स्ट्रीम मिला देंगे तो किसके हुआ? अनुकूल हो गया। समझ लिए, मान x है। कितना मान है? x। बोट माइनस स्ट्रीम कर देंगे क्या? धारा के प्रतिकूल। अगर बोट निकालना, दोनों को जोड़ दिया, क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 2b बराबर क्या हो गया? एस कट गया, x प्लस बोट बराबर क्या हो गया? x प्लस वाई बाय 2। इसी तरह स्ट्रीम माइनस वाला क्या करना होता है? माइनस करके आधा कर देना होता है। तो मतलब क्या समझे? अगर नाव का पूछे, किसका पूछे? नाव का पूछे चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अनुकूल चाल प्लस जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। धारा का पूछे तो क्या करेंगे? अनुकूल चाल माइनस कौन सी चाल घटा देंगे? बताइए, प्रतिकूल चाल। कितना कर देंगे? बताइए। यहां तक समझ आया कि नहीं? बताइए। चलिए, कोई दिक्कत है? बताइए, क्या इसमें समझ आ गया? बताइए। तो बताइए, आप क्या पूछे? नाव की चाल क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे? आधा। नाव की चाल कितना हो गया? बताइए। 30 प्लस 20 जोड़ देंगे, कितना हो गया?
50/2 25, 30 - 20/2 कितना हो गया बताइए 5। आगे समझ नहीं बताइए। 9 और धारा पूछा तो बता गया, कोई दिक्कत है। चलिए शांत जल में, अब देखिए याद यही, देखिए दो फॉर्मूला, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम, बस इतना ही कॉन्सेंट्रेट। नाव की शांत जल में 9 किलोमीटर तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। नाव जाने तथा आने में 18 घंटा लेती है, तो नदी की चौड़ाई। देखिए हम फार्मूला भी बता सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझा के ही दे चौड़ाई बतावे, ताकि आपको कभी फंसिए नहीं। हाँ, अब एक बात समझ, पहले लिख लिए, अब समझिए। हमको अब यहां जाना है, नदी ये है, पहले कहा जाने में नाव की शांत जल में चाल कितना है 9 किलोमीटर, और धारा की चाल कितना है। तो अगर इधर गए तो चाल कितना हो गया, धारा इधर बढ़ा तो 14 होगा कि नहीं बताइए, पहला काम हो गया। और इधर से आएगा तो चाल कितना हो जाएगा बताइए 4। दो बात समझ गए क्या, दूरी यहां से यहां जो गए, यहीं से दूरी क्या है कांस्टेंट। दूरी कांस्टेंट है कि नहीं बताइए। और दूरी अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बताइए, दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर दूरी कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए। तो इधर से जाने का स्पीड मतलब स्पीड का रेशियो, कौन सा स्पीड अनुकूल और कौन सा प्रतिकूल। कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि सीधा नाव का स्पीड का रेशियो निकाले, नहीं, किसका अनुकूल और प्रतिकूल। इसमें किसका आंसर होता है हमेशा दिया रहेगा अनुकूल और प्रतिकूल। अब समझे कि नहीं बात, हम कि नहीं समझे। तो ये बताइए कितना है अनुकूल में स्पीड 14, प्रतिकूल में कितना है 4। तो टाइम का रेशियो कितना होगा बताइए ना आप, 4:14। तो बताइए कितना हो जाएगा टाइम का रेशियो, 2 दूनी 4, 2 सती 14। समझे। और आने तथा जाने में कितना घंटा लगाती है, यहां लेकिन दिया कितना घंटा है बताइए, 7 2 कितना घंटा 9 घंटा। 9 घंटा का वैल्यू कितना 18। 1 का वैल्यू कितना घंटा 2 घंटा। 2 का वैल्यू कितना घंटा हो गया बताइए तो 4 घंटा। हमको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। चाहे आप दूरी पर हम पहले बताते क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 14 और टाइम कितना है 4, तो कितना हो गया 56। क्या सर इधर से निकालेंगे, नहीं निकलेगा। निकलेगा क्यों नहीं, 4 7 कितना होता है देखिए तो 28, 14 दिन कितना होता है 28। बात क्या निकलेगा सेम। चाहे आप इसका भी निकाल सकते हैं, देखिए 1 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 चौके 56 नहीं हुआ। नहीं ऐसा समझे कि बता दे फिर से आ गया। तो क्या करना है इसमें, आपको नाव रहे, धारा रहे, बोट रहे, स्टीम रहे, रेल रहे, कुछ रहे, अगर स्पीड वाला सवाल है तो 3 आदमी DST। समझ आ गया। बस आपको कैसे पता चलेगा सर, बस 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी चीज को आपको दिखेगा ओ यही है। समझ, प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसी चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एक सवाल और, यहां तक हो गया, मिटा दें इस सवाल को, मिटा दें। चलिए एक नाव के शांत जल में चाल 11 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर जाने में आने से 2 घंटा ज्यादा लेती है नाव की धारा अति की लंबाई, नदी की लंबाई, नदी की चौड़ाई।
बनाइए जल्दी से। चलिए यहां ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए, नाव की शांत जल में चाल कितना है? 11। धारा की चाल इतना। नाव जाने में आने में कितना घंटा ज्यादा लगती है? आपको ये अंदाज खुद से होना चाहिए। अगर ये दूरी है, अगर स्पीड एक धारा इधर बढ़ रही है तो 11.5 इधर कितना से जा रहा है अनुकूल में? 16। और प्रतिकूल में कितना जाएगा बताइए? 11.5 में से घटा के कितना हुआ? 6। कोई यहां तक दिक्कत है बताइए? क्या इसका स्पीड ज्यादा है तो ये कम टाइम लगेगी जाने में, इसका टाइम क्या क्या लगेगा? ज्यादा लगे। तो दोनों का अंतर टाइम का कितना दिया है? 2 पॉइंट। तो बताइए कि स्पीड का रेशियो क्या है बताइए? 16 रेशियो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? 6 रेशियो कितना? कटा दीजिए ना, 2 3 6, 2 8 16। कोई दिक्कत है यहां तक बताइए आप? और दोनों का अंतर कितना है बताइए? अब 5 का वैल्यू दिया कितना घंटा का है? 2.5 घंटा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 मतलब 5 25 25, 0.5 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा? 0. नहीं होगा बताइए? 5 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा? 2. 1 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा? 0.5 घंटा। तो बताइएगा 0.5 घंटा, 1 यूनिट का वैल्यू 0.5 घंटा, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 8 पंचे 40, 4 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर नहीं बता दीजिएगा बताइए? स्पीड इनटू टाइम। 6 चौका कितना हो गया? 24। समझ आया बताइए कि नहीं आया बताइए? क्या सवाल में दम था बताइए? बताइए। हाँ हाँ, 1 का वैल्यू 0.5 आवर हो गया। तो अब चाहे इसमें टाइम निकालिए चाहे इसमें निकालिए। 8 पंचे कितना कर दिए? 40। तो कितना टाइम हो गया? 4 घंटा। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? समझ आ गया? लास्ट और आखिरी सवाल इस क्लास का। टाइम बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया। और तो देखिए बता, और इतना एग्जाम के लिए आपका खत्म हो गया। सवाल बहुत बन सकता है, एक कॉन्सेप्ट इसी पे बताएंगे 25 सवाल बना देंगे। समझ गए? लेकिन आपका टाइप इससे ज्यादा बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। इतना रिवीजन करके जाइए, आराम से सब में आ जाएगा। इससे कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और आप सिंप्लीफिकेशन सबको तो आता ही होगा। SICI पे थोड़ा सा कम कर लीजिए। SICI जिसको डॉट होगा क्वेश्चन लाइएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक ना? इन्हें कि इतना मेहनत किए हैं, डॉट नहीं पूछना, डॉट पूछ लीजिएगा। और हाँ, हम एक दिन कोशिश करेंगे और आपको जिस दिन मैराथन चलाएंगे मैथ का, उसमें SICI भरपूर SICI देंगे। कल रीजनिंग का, उसके बाद एक दिन। चलिए अंतिम सवाल, और ये घर की ओर रवाना होने के लिए। एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह। प्रति प्रवाह मतलब समझते हैं? विपरीत दिशा। लिख लीजिए कहीं नहीं पता था। अनुप्रवाह मतलब, अनुप्रवाह मतलब समझ रहे हैं ना? अनुकूल। और प्रतिप्रवाह मतलब विपरीत दिशा। तो 44 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 10 घंटे लगते हैं। यदि 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाने तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए तो 13 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। चलिए हो गया। अब देखिए क्या सवाल। एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह,
और 44 किलोमीटर क्या जाती है अनुप्रभा। टोटल मिला के कितना टाइम लगता है 10 घंटे। तो 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह मतलब स्पीड क्या हो गया v माइनस, अब b माइनस क्या हो गया s। प्रति प्रवाह मतलब स्पीड यही होता है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया टाइम। फिर कर रहा है 44 किलोमीटर क्या अनुप्रवाह मतलब b प्लस s, डिस्टेंस बटे टाइम, दोनों मिला के कितना घंटा लगता है 10 घंटा। क्या समझ में आया ये बात। दूसरा बात, अब यदि 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह प्लस 55 किलोमीटर अनुप्रभा जाए तो कितना घंटा लगता है 13 घंटा लगता है। तो शांत जल की चाल क्या पूछा है हमको शांत जल। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, हमको क्या पूछा है शांत जल में नाव की चाल। अगर आपको b प्लस एस का वैल्यू मिल जाए, समझिए x, b माइनस एस का वैल्यू मिल जाए y, तो क्या हम बोट का स्ट्रीम पूछेंगे बता दीजिएगा स्पीड क्या कीजिएगा आधा कर दीजिएगा। अगर धारा का पूछेंगे तो क्या कीजिएगा घटा के क्या कर दीजिएगा आधा कर दीजिएगा। मतलब अगर आपको शांत जल में नाव की चाल पूछे या धारा की चाल पूछे तो हम दिमाग में फिट कर लेना हमको अनुकूल चाल चाहिए और प्रतिकूल चाल चाहिए। समझ आया बात कि नहीं आया बताइए। तो कभी भी आपको नाव की चाल पूछे या धारा की चाल पूछे तो हमको क्या दिमाग में फिट करना है अनुकूल चाल चाहिए। और बात समझ आया कि नहीं बताइए बात। हाँ अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 करेंगे तो क्या निकलेगा बोट, और अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 करेंगे तो क्या होगा धारा। समझ आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब समझिए सर इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको सॉल्व करना ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, अब देखिए कोनो नंबर में इस दोनों में कोई नंबर कॉमन है बताइए 11, तो आप क्या कीजिए 11 से देखिए कटा के यहाँ तो b प्लस एस कॉमन कितना मान लीजिए मन में 11, कितना मान लिए एक में रख दिए, यहाँ b प्लस में 11 रखे तो 11 चौका कितना हो गया तो 44, इधर गया 11 प्लस 44 4 आया, 10 में 4 गया कितना हुआ 6। समझे कि नहीं बताइए। 11 रखे तो b माइनस एस 11 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 10, तो 30 अपॉन b माइनस एस बराबर कितना हो गया 10 में 4 गया कितना हुआ बताइए 6, तो 30 अपॉन 20 माइनस एस बराबर कितना हो गया बताइए 6 हुआ। तो b माइनस एस बराबर कितना हुआ बताइए, ये कट गया कि नहीं बताइए 5, b माइनस एस का वैल्यू कितना आ गया। समझ आया कि नहीं बताइए। तो आप क्या कीजिएगा जब भी इस टाइप का सवाल हो, देखिए क्या कॉमन है 11 कॉमन था तो हमको b माइनस एस का मान कितना निकल गया 5। हम क्या आप चेक कर लेंगे b माइनस एस का मान कितना आया, हम चेक कर लेंगे b माइनस एस का मान 5 रख के b प्लस मान 11 रख के क्या ये सही आ रहा है इक्वेशन। अगर सही आ गया तो 5 अठे 11 पंचे 55, तो कितना मिलके हो गया बताइए 13। समझे कि नहीं बात बताइए। तो क्या हमको आप क्या पता चल गया बताइए, ये समझे तो आपको बताइए दोनों का पता चल गया। ये कितना है 5 है, ये कितना है 11। बोट पूछा है तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे आधा 16 क्या नहीं अब समझ गए कॉमन वाला। अब सर अगर कॉमन नहीं आया तो आपके एग्जाम में अभी नहीं आएगा, इसके बाद आएगा तो हम बताएंगे, ठीक ना। समझ गए बात। इक्वेशन को सॉल्व करना हम बताएं, उसका भी ट्रिक है लेकिन अभी नहीं आएगा। वो भी ट्रिक इजी है लेकिन बस इतना सीख के जाइए, ज्यादा नहीं सीखना है कि वो भी नहीं बने। समझ गए बात, कॉमन ही आएगा। समझ गए, वैल्यू चेक कर करके देख लेना है। समझ गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल रीजनिंग का महामैराथन है, सारे लोग इनवाइट हैं, सारे लोग आइए और अगर टाइम है तो यहीं आ जाइए और नहीं तो आप यूट्यूब पे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।